बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक नया दौर, नई उम्मीदें, राजनीतिक महाभारत की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार गौड़। स्वागत है आप सभी का। यहाँ हम आपको राजनीति की दुनिया को सरल और उचित तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक इवेंट 2025 विधानसभा चुनाव के हालात पे। कल्पना कीजिए, बिहार की धरती पर फिर से महाभारत छिड़ने वाली है, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार की अनुभवी कमान है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा, बीच में प्रशांत किशोर नाम का नया सूरज उग रहा है और भाजपा की राष्ट्रीय ताकत सबको चुनौती दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या बिहार के लाखों युवाओं, किसानों और महिलाओं की उम्मीदों का फैसला। आइए स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल्स में उतरते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चुनाव का शेड्यूल, कब, कैसे और क्यों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने संकेत दे दिया है कि ये चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है, इसलिए नई सरकार बनने से पहले ये चुनाव ज़रूरी है। पिछली बार वर्ष 2020 में ये 3 चरणों में चुनाव हुए थे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, और कुल 243 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस बार भी संभवतः 3 से 4 चरणों में मतदान होगा, ताकि सुरक्षा और लॉजिस्टिक मैनेज हो सके। कुल सीटें 243 हैं, इनमें से 165 सामान्य, 38 अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए हैं। कुल पंजीकृत वोटर लगभग 7 करोड़ 64 लाख हैं। चुनाव आयोग ने जून 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR किया, जिसमें 65 लाख डुप्लीकेट या मृत वोटर हटाए गए थे। कांग्रेस ने इसे विवादास्पद बताया, लेकिन आयोग का कहना है कि ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। आज के हालात पर नज़र डालें तो 18 सितंबर 2025 तक चुनावी माहौल गर्म है। अमित शाह, जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आज से बिहार दौरा शुरू कर रहे हैं। रोहतास, बेगूसराय और पटना में भी मीटिंग्स करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है, जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कर रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हाँ, नया नियम EVM बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो लगेगी, नाम बड़े फॉन्ट में होंगे। ये बदलाव मतदाताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं मैदान में कौन कौन पार्टियां और उनके दावे क्या हैं। बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों की बाजी खेलती रही है। वर्ष 2020 में NDA ने 125 सीटें जीती थीं, महागठबंधन को 110 मिली थीं। लेकिन अब 2025 में सीन बदल रहा है। JDU BJP के बीच 50-50 के फार्मूले पर बात चल रही है। चिराग पासवान ने नीतीश को CM फेस बताया है। अगले 24 से 48 घंटे में फाइनल डील होने की संभावना है। कुल 137 सीटों पर लक्ष्य बताया जा रहा है। दोस्तों, इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार CM, अमित शाह, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी हैं। इस चुनाव में मुद्दों की बात करें तो विकास, घुसपैठ रोकना, नौकरियां। नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में हजारों नियुक्तियां की। बुनियादी ढांचा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में 36,000 करोड़ की सौगात दी। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा सरीखे मुद्दे हैं। इस चुनाव में महागठबंधन से डिप्टी CM तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकेश साहनी, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर, अन्य से BSP सुप्रीमो मायावती, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी नजर आएंगे। जानकारों की माने तो NDA मजबूत दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में वोट शेयर 40 से 47%, महागठबंधन 37 से 43%, लेकिन JSP के 12% वोट्स गेम चेंजर हो सकते हैं। OBC, EBC, मुस्लिम और दलित वोटर इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट नामांकन के बाद संभवतः सितंबर के अंत या अक्टूबर में आएगी। हर सीट पर औसतन 10 से 15 उम्मीदवार हो सकते हैं। कुल 2500 से 3000 होंगे। RJD, BJP और JDU प्रत्येक 100 से अधिक सीटों पर फील्ड करेंगे।
जेएसपी के 90% नए चेहरे पहली बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के राजनीति में ताजगी ला सकते हैं। महिलाओं पर फोकस, जेएसपी 40 से अधिक महिलाओं को टिकट देगी। जेडीयू ने 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बढ़ाया है, लेकिन जाति अभी भी बड़ा फैक्टर है। यादव, कुशवाहा, मुस्लिम, ईबीसी की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। अब आज के हालात पर नज़र डाल लेते हैं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स। 18 सितंबर 2025 तक चुनावी हवा एनडीए की तरफ बह रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया रैली में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर आरजेडी कांग्रेस को घेरा। तेजस्वी उम्मीद ए बिहार कहकर युवाओं को लुभा रहे हैं। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओपिनियन पोल्स पर नज़र डाली जाए तो एनडीए 100 से 110 सीटें, इंडिया गठबंधन 105 से 115 और अन्य 15 से 18 हो सकती हैं। लेकिन बेरोजगारी, जिसकी वजह से लाखों युवा पलायन कर रहे हैं, और महंगाई बड़े मुद्दे हैं। लोग एक्स पर बिहार इलेक्शन 2025 ट्रेंडिंग, लॉक ट्रेंडिंग, ईवीएस चेंजेस और सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये चुनाव बिहार के भविष्य का आईना है। क्या नीतीश फिर सीएम बन पाएंगे या तेजस्वी नया दौर लाएंगे? जेएसपी सरप्राइज पैकेज बनेगी? क्या होगा? कमेंट में बताएं, आपका क्या मानना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। दोस्तों, इस कड़ी के साथ हम बिहार विधानसभा चुनाव की सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं, जिसे काफ़ी अध्ययन के बाद तैयार किया जा रहा है। इस चैनल की खबरों के माध्यम से आपको बिहार विधानसभा चुनाव को समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।